बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वायरसेस के सिलसिले में हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ए सेल्यूलर होते हैं, ए सेल्यूलर जिनमें सेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं, कि सेल से भी ये छोटे ऑर्गेनिज्म हैं और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, एक प्रोटीन और दूसरे न्यूक्लिक एसिड्स। इसी वजह से इनमें कोई एंजाइम्स इनके पास कोई साइटोप्लाज्म ऐसी चीज़ नहीं, तो इस वजह से इनमें इनकी मेटाबॉलिक मशीनरी भी प्रेजेंट नहीं होती। तो मेटाबॉलिक मशीनरी के लिए इन्हें फिर डिपेंड करना पड़ता है अपने होस्ट पर। तो होस्ट से अपने सारे मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल प्रोसीजर्स जो हैं और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो करवाते हैं। तो चूँकि इनमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं, इसी वजह से ये ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। वायरसेस हमारे लिए एक लिंक हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कैसे ये लिंक के तौर पर रोल प्ले करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में, इस वजह से कि इनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हैं लिविंग थिंग्स वाले और कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स वाले। जैसे इनकी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम कहते हैं ये तो लिविंग थिंग्स के ही करैक्टर होता है। इनमें जेनेटिक मटीरियल की प्रेजेंस जो है वो इन्हें बनाती है, एक लिविंग करैक्टर देती है। इसी तरह से दे कैन रिप्रोड्यूस, नो डाउट दे कैन ओनली रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, बट दे कैन रिप्रोड्यूस, दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो अ लिविंग करैक्टर। एंड दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कि अमूमन लाइफ ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिस्ट्रॉय होती है यूजुअली। इनके नॉन लिविंग करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर हैं। हमारा ये बेसिक आइडिया है कि मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो ये नॉन सेल्यूलर हैं या ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और दूसरा इंपॉर्टेंट वन, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। लिविंग थिंग्स हम यूजुअली ये कंसिडर करते हैं कि उन्हें क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। दे नॉट ओनली क्रिस्टलाइज बट आल्सो स्टोर्ड इन द बॉटल्स एज वेल। और इनमें रेस्पिरेशन का कोई मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन होता ही नहीं है, तो रेस्पायर नहीं करते। तो इसी वजह से हमने इन्हें कहा है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एक लिंक है। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, हम बहुत अरसे से जानते तो थे कि मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म काज करते हैं, और वायरस का लफ्ज़ जो है वो हमने निकाला है वेनम से, और वेनम का मतलब होता है पॉइज़न। इसका भी एक हिस्ट्री ये कि चूँकि ऐसी डिजीज़ काज करते हैं जिनका अल्टीमेट रिज़ल्ट जो है वो यूजुअली डेथ निकलता, तो हमने कहा ये कोई पॉइजनस मटेरियल है, इसी वजह से हमने इनको वायरसेस का नाम दे दिया। इनकी स्टडी जो है वो कहलाता है वायरोलॉजी। तो सबसे पहले इन्हें ऑब्ज़र्व किया इवानोस्की ने 1892 में। कैसे? उसने देखा कि रशिया में टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ हो रही है। ये टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ ऐसी कंडीशन जिसमें ये जो टोबैको के लीव्स हैं इनके ऊपर डिफरेंट पैचेस बन जाते हैं, पत्ते गल जाते हैं और टोबैको की फसल जो है वो ख़राब हो जाती है। तो एक पॉजिटिव एजेंट्स को ढूंढने के लिए कि ये टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ जो है वो क्यों हो रही है इन ऑर्गेनिज्म में, इन टोबैको प्लांट्स में, तो वेनोस्की ने क्या किया, उसने इनके लीव्स लिए, इनका जूस एक्सट्रैक्ट किया। ग्राइंड करने के बाद उसने इनका जूस एक्सट्रैक्ट किया। उस जूस को इसने पास ऑन किया थ्रू द पोर्सिलेन फ़िल्टर। वाइट क्ले के फ़िल्टर लिए जिनमें से बैक्टीरिया पास ऑन नहीं हो सकते थे। इतने छोटे फ़िल्टर के पोर्स कि जिनमें से बैक्टीरिया पास ऑन नहीं हो सकते, इसने इस जूस को किया उसमें से फ़िल्टर के मैं बैक्टीरिया फ्री फ़िल्ट्रेट जो है वो ऑब्टेन कर लूँ। बैक्टीरिया फ्री इसने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया और उस जूस को फिर इसने हेल्दी लीव्स के ऊपर रब किया अच्छी तरह से, कि उस जूस को इसने डाला इन हेल्दी प्लांट्स के ऊपर और देखा कि जूस जो उसने डाला नए हेल्दी प्लांट्स के ऊपर, इन्होंने नए हेल्दी प्लांट्स में भी डिज़ीज़ जो वो काज कर दी। तो इसने कहा यकीनन ये कोई फिल्टरेबल थिंग्स हैं कि बैक्टीरिया से छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ऐसे फ़िल्टर यूज़ किए हैं जिनमें से बैक्टीरिया पास ऑन नहीं होते, तो उनमें से भी ये पास ऑन हो गए हैं। तो ये जो टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ काज करने वाले एजेंट्स हैं ये बैक्टीरिया से यकीनन छोटे हैं। 1900 में सिमिलर एजेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए, जो ज़ाहिर है इन पोर्सिलेन फ़िल्टर्स में से पास ऑन कर जाते, जिनमें से बैक्टीरिया पास ऑन नहीं करते।
मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ के, तो फिर हमने 1900 में इनको नाम दे दिया फिल्टरेबल वायरसेस का, जो ज़ाहिर है फिल्टरेबल तो ख़त्म हो गया, आज हम इन्हें वायरसेस के नाम से जानते हैं। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ के वायरसेस जो हैं वो बाद में डिस्कवर हो गए, येलो फीवर के वायरसेस जो हैं वो डिस्कवर हो गए। तो इस तरह से वायरसेस की डिस्कवरी जो है वो पहली दफ़ा 1892 में इवानोस्की ने की, जब उसने ऑब्ज़र्व की टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़। तो नेक्स्ट हम एक शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस।